हाँ हेलो, नमस्कार दोस्तों। ग्लोबल साइंस रिसर्च यूट्यूब चैनल में मैं मनोज कुमार आपका स्वागत करता हूँ। बायोलॉजी सेक्शन में हमने काफ़ी सारी वीडियो अपलोड कर दी है। उसके अंदर हमने बायोलॉजी सेक्शन का क्लास 12th का चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस हमने उठाया था, जिसके अंदर हमने उसके खास तौर से जो टिपिकल टॉपिक थे हमने 1 बाय 1 करके उसको अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद ये आपका लास्ट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, हम इसको डिस्कस करेंगे क्या है ये, और देन इसके बाद फिर लगभग ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। और फिर अगला वीडियो हम कोशिश करेंगे कि देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन से हम कवर करें। ठीक है, या जो भी वीडियो आएगा तो वो आपके लिए तो फ़ायदेमंद ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए ये बात करते हैं, देखते हैं क्या है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। आपने इतनी सारी मूवीज़ देखी होगी, काफ़ी सारे डॉक्टरों से के मुंह से भी कहते हुए सुना होगा कि भाई इसका डीएनए टेस्ट करवाओ, है ना, डीएनए चेक करवाओ। ठीक है, बहुत सारी क्रिमिनल एक्टिविटी में सुना होगा कि डीएनए इसका टेस्ट करवाओ, डीएनए से पता चल जाएगा किसने क्राइम किया, किसने रेप, मेरे कौन रेपिस्ट है, किसने रेप किया। ये जितने भी आप टर्मिनोलॉजी सुनते हो वो सब किसके केस में सुनते हो, डीएनए के केसेस में। ठीक है, और जो आपका टॉपिक है उसी से रिलेटेड है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, है ना। मतलब आपके बॉडी में या आपके ब्लड से जो आपका सैंपल है, ब्लड सैंपल, उससे हम डीएनए ऑब्स्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, और उस डीएनए की क्या करते हैं, हम एक इमेज ऑब्टेन करते हैं पर्टिकुलर सीक्वेंस की। ठीक है, जो ये बताता है कि हाँ, ये दूसरे पर्सन के व्यक्ति से ये डीएनए अलग है ना। लेकिन जिसने क्राइम किया होगा अगर वो वाकई में उसी का डीएनए है तो मैच जरूर कर जाता है। ठीक है ना, क्लियर है, क्योंकि वो उसी का है इसलिए अलग तो नहीं होता। लेकिन अगर कहीं उसके घर का सदस्य है, ये कहीं दूसरा है, तो मे भी वो चूँकि उसी के पेरेंट्स हैं, उसी के ब्रदर सिस्टर हैं, इसलिए कह सकते हैं हम कि थोड़ा बहुत मैच कर सकता है। लगभग 90%, 95 भी कर सकता है। लेकिन कम से कम 0.1% तो डिफ्रेंशिएट करेगा ना। और वो 0.1% किससे मैच करेगा, तो वो जो 0.01% जो मैच करता है वो किससे मैच करता है, वो उस क्रिमिनल एक्टिविटी करने वाले पर्सन से, या जिसका भी आप डीएनए टेस्ट करवाना चाहते हो उससे मैच करता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हमारा आज का टॉपिक है कि हम डीएनए की जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रिंट है जो बाकी से अलग है ना, हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये हम टेस्ट करते हैं, या कह सकते हैं कि इस प्रोसेस को हम समझते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसे डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंट के अंदर डीएनए की एक ऐसी स्पेसिफिक कॉपी या स्पेसिफिक सीक्वेंस जो रिपीटेटेड है, मल्टीपल टाइम रिपीट्स होने की वजह से वो स्पेसिफिक साइट्स अलग दिखता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हाँ, ये डीएनए इस डीएनए से एकदम अलग है, वो उसकी अलग प्रिंट बनाता है। ठीक है, अलग स्ट्रक्चर बनाता है, तो हम उसके केस में बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और ये आता किस वजह से है, म्यूटेशन की वजह से आता है। किस वजह से आता है, म्यूटेशन की वजह से आता है ना। क्योंकि आपको पता हो कि जब अगली जनरेशन में हमारे बॉडी से या हमारे बॉडी के सेल से जीन ट्रांसफ़र होते हैं तो उस समय हमारे बॉडी के जीन में क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है जाते वक्त। ठीक है, कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से, कुछ जेनेटिकल कंडीशन की वजह से। इन्वायरमेंटल जैसे न्यूट्रिशनल सपोर्ट नहीं मिला उस वजह से भी हो सकता है। जेनेटिकल कंडीशन में हो सकता है कोई डिजीज डिसऑर्डर या कोई ऐसा फिजिकल तौर पे इफेक्ट हो गया जिसकी वजह से जीन हमारा म्यूटेट हो गया, बदलाव आ गया, चेंज आ गया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। अगर इसे डिफाइन करेंगे तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाई डिफरेंस इन अ सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस। ठीक है ना, आपके डीएनए स्ट्रैंड में एक लंबी सी डीएनए स्ट्रैंड की चैन है, उस डीएनए स्ट्रैंड की चैन में से कहीं स्पेसिफिक पॉइंट पर, बहुत ज़्यादा नहीं होंगे, बीच बीच में थोड़े थोड़े जगह होंगे, है ना, रिपीटेटिव नंबर होंगे। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होंगे जो रिपीट होंगे और वो बाकी से अलग होंगे। तो हम उनके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए, वो रिपीट हो जाते हैं उस जगह म्यूटेशन की वजह से। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाई डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस आर कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए। ठीक है,
इसके बाद आता है बिकॉज दीज सीक्वेंस रिपीटेड मेनी टाइम्स। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो जाता है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रिपीटेटिव डीएनए। क्लियर है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड VNTR। इसी को क्या बोलते हैं? VNTR। इसी को क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए। इसी को क्या बोलते हैं? VNTR। और इसी को क्या बोलते हैं? सैटेलाइट डीएनए। ये VNTR क्या है और सैटेलाइट डीएनए क्या है? अगर हम VNTR की बात करें, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, है ना, मतलब कि कुछ अल्टरनेट करके, कंटिन्यू नहीं, अल्टरनेट करके या कह सकते हैं कि जिस सीक्वेंस पे होगा वहाँ से लगभग काफ़ी टाइम्स वो मल्टीपल रिपीट होंगे, और कुछ सीक्वेंस के बाद फिर एक लंबे सीक्वेंस के बाद आपको रिपीटेड देखने को मिले। जैसे अगर मैं आपको डायग्रामेटिकल चीज़ें समझाऊँ, तो अगर ये मान लीजिए आपका एक डीएनए सीक्वेंस है, ठीक है, ये आपका क्या है? डीएनए सीक्वेंस है। अब यहाँ पे नॉर्मल डीएनए आ गया, ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या आ गया? कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस आ गए, है ना। यहाँ पे क्या होगा? स्पेसिफिक सीक्वेंस आए जो ना तो इससे मैच करते हैं और ना तो इससे मैच करते हैं। ये इससे करेगा, लेकिन ये बीच वाला किसी से मैच करेगा। अगर इसी के जैसा कोई दूसरा अगला जाके रिपीट होगा तो ही मैच करेगा। और इसी को हम आइडेंटिफाई करके और ये बताते हैं कि भाई हाँ, ये डीएनए आपका बिल्कुल अलग है, या कभी मैच भी करते तो इसी सीक्वेंस को मैच करती है। अब चूंकि इसमें कई बार रिपीट होता है, तो उसके लिए हमने रिपीटेटिव डीएनए तो बोला ही है, उसको बोलते हैं VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, है ना। क्लियर है? तो इसी रिपीटेशन को ये नाम दिया गया VNTR वगैरह। तो ये चीज़ें क्या करते हैं, ध्यान रख सकते हैं, राइट। अब इसके बाद हम अगला बात करते हैं, नेक्स्ट है किस चीज़ की, इसे दूसरे टर्म में कैसे डिफाइन किया गया है। तो इट इज़ अ टेक्निक ऑफ डिटरमाइन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ सर्टेन एरिया ऑफ डीएनए विच आर यूनिक टू ईच इंडिविजुअल कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, एक ऐसा डिटरमाइन, मतलब कि उस स्पेसिफिक साइट को डिटरमाइन करने के लिए एक ऐसी टेक्निक्स है जो क्या करती है, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को सर्टेन एरिया पर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहचानती है, और उसको पहचान करके क्या करती है, उसे आइडेंटिफाई करती है, जो कि क्या है, वो खुद से, इंडिविजुअल से या दूसरे पर्सन से क्या है, एकदम अलग है। ठीक है, ये बाकी जो डीएनए के सीक्वेंस है उससे क्या है, अलग है। तो इसको इन्होंने क्या बोल दिया, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। या दूसरे टर्म में इसलिए यहाँ पे एक टर्म और है, सैटेलाइट डीएनए। ये क्या होता है? द वर्क डीएनए वर्क नहीं वुल्क द वुल्क डीएनए फॉर्म मेजर पीक एंड द अदर स्मॉल पीक आर कोल्ड सैटेलाइट डीएनए। इसको सिंपल समझे कि उस रिपीट होने की वजह से वहाँ पे एक बुल्क बन जाता है, एक ढेर बन जाता है, एक ज़्यादा लार्ज एरिया बन जाता है, तो उसे आइडेंटिफाई करना भी आसान होता है। उसके लिए इन्होंने इस्तेमाल किया है क्या, सैटेलाइट डीएनए। ठीक है, क्या इस्तेमाल किया, सैटेलाइट डीएनए। ठीक है ना, क्लियर है। जो मेजर पीक है, मेजर पीक द अदर स्मॉल पीक आर कॉल्ड, है ना, छोटे पीक से वो जो बड़ा वाला मेजर पीक है वो क्या है, एकदम अलग है। ठीक है ना, बाकी जगह नॉर्मल है और वहाँ रिपीट होने की वजह से डबल दिखेगा, इस वजह से इसको क्या बोल दिया गया, सैटेलाइट डीएनए। क्लियर है? तो इतना आई होप कि आपको समझ में आएगा। एक बार नहीं, दो बार, तीन बार इसको देखेंगे तो ऑलरेडी आ जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अगर बात करेंगे प्रोसेस की, तो प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं ये डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार करने के। ठीक है, वो स्टेप कौन कौन से हैं, चलिए आइए उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर प्रोसेस की बात करें तो पहला स्टेप क्या होता है, आइसोलेशन ऑफ जीनोमिक डीएनए। हम सबसे पहले क्या करते हैं, सैंपल लेते हैं, कोई भी सैंपल लेंगे, ब्लड सैंपल या किसी भी बॉडी का कोई भी टिश्यू का सैंपल ले लेंगे, उससे हम जीनोमिक डीएनए आइडेंटिफाई करेंगे। जीनोमिक डीएनए आइडेंटिफाई करके हम उसे क्या करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं, है ना। उसे पीसीआर के थ्रू क्या करते हैं, एम्पलीफाई, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के थ्रू क्या करते हैं, उस डीएनए को एम्पलीफाई। मान लीजिए हमारे पास एक छोटा सेगमेंट है और हमें एक एक्सपेरिमेंट किया और वो एक्सपेरिमेंट में यूज होने के बाद हमारा सक्सेस नहीं हुआ, तो हम बाकी कहाँ से लाएंगे, तो इसलिए हम उसकी मल्टीपल कॉपी बना लेते हैं, ताकि क्या हो, ताकि हम इसको दोबारा से 2 बार 3 बार एक्सपेरिमेंट करके और हम अपना एक्सपेरिमेंट प्रूव कर पाएँ। ठीक है, तो हम उसकी मल्टीपल कॉपी क्यों बनाते हैं, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। हम उसे एम्पलीफाई क्यों करते हैं, उसे नंबर में क्यों हम ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। फिर दूसरा क्या है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ एम्पलीफाइड डीएनए। ठीक है ना, हम उस डीएनए को, हमने शुरू में ही बोला, उस डीएनए को पीसीआर के थ्रू क्या करते हैं, एम्पलीफाइड कर लेते हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन ऑफ एम्पलीफाइड डीएनए, जो डीएनए हमें मिला है अब हम उसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे,
हमें जो जीनोमिक डीएनए मिला हम उसे एम्पलीफाई किया, एम्पलीफाई करने के बाद उसे तोड़ेंगे, किसके हेल्प से, रिस्ट्रक्शन एंजाइम की हेल्प से। रिस्ट्रक्शन एंजाइम की हेल्प से तोड़ दिया छोटे छोटे पीसेस में, तभी तो हमें हमारी जो सेगमेंटेड फॉर्म का डीएनए है वो हमें आइडेंटिफाई होगा। ये ऐसे में कैसे मिलेगा, तो हमने फ्रेगमेंटेड फॉर्म में तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद क्या किया, एक मशीन होती है जिसमें न्यूट्रिशनल अमाउंट डाल दिया जाता है, और इलेक्ट्रिक की हेल्प से हम उसे क्या करते हैं, रन करवाते हैं। रन करवाने का मतलब उसको मिक्स कर देते हैं, और मिक्स होने के बाद वो अपने लेंथ के हिसाब से अरेंज हो जाता है। ठीक है, हम इसे डायग्रामेटिकल अच्छे समझेंगे, लेकिन अभी स्टेप ध्यान रखिएगा। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एक टूल्स है जिसमें क्या करते हैं, डीएनए के सेगमेंट्स को हम उसमें रन करवाते हैं ताकि ये सिस्टमेटिक वे पे क्या हो जाए, अरेंज हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं हम नेक्स्ट, ट्रांसफर ऑफ डीएनए ऑन नायलॉन मेम्ब्रेन। हम एक सीट लेंगे, एक फिल्टर मेम्ब्रेन लेंगे जिसमें ऑलरेडी दूसरा डीएनए इम्प्लांट है। हम उसमें क्या करते हैं, इसे फिल्टर करते हैं, छानते हैं। छानने के बाद हम क्या करते हैं, जैसे ही हम फिल्टर करते हैं उसमें से, तो हमारा डीएनए उसमें ट्रैक हो जाता है। ठीक है, फिल्टर मेम्ब्रेन में, नायलॉन मेम्ब्रेन में, ये एल्गी का बना हुआ, एक एल्गी टाइप का प्लांट से बना हुआ सीट होती हैं जिनमें क्या होते हैं, वो फिल्टर हो जाते हैं। ठीक है ना, छानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हमने फिल्टर कर लिया, फिल्टर करने के बाद क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ डीएनए विथ वीएनटीआर प्रोब। अब हमने जो प्रोब वहाँ लगाया, प्रोब का मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड के लिए, जैसे मान लो हमें कोई चीज़ वेट नापना होता है, मान लो 5 केजी नापना, तो 5 केजी का वॉट होता है, तभी तो हम 5 केजी का मटेरियल रखते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसे समझिए कि जिस वे वीएनटीआर को, या जिस रिपीटेटिव डीएनए को, या जिस सैटेलाइट डीएनए को हमें आइडेंटिफाई करना है, उसका सैंपल तो रखना पड़ेगा। और जब हम उसका सैंपल हम फिल्टर मेम्ब्रेन में रखते हैं, तो हमारा डीएनए अगर वो रिपीटेटिव डीएनए बना है, म्यूटेटेड डीएनए बना है, सैटेलाइट डीएनए बना है, तो जाके चिपक जाएगा। और रेडियो लेबलिंग की है तो वो कलर प्रोड्यूस करेगा अगर मैच कर जाएगा तो। ठीक है, तो यही काम हम क्या करते हैं हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के अंदर, कि दो अलग अलग डीएनए जाके क्या हो जाए, वहीं पे अटैच हो जाए। एक हमने जो प्रोब लगाया था, और एक हमारा जो इस फ्रेगमेंटेड फॉर्म में डीएनए मिला, उसको हमने जब जैसे ही नायलॉन शीट में इम्प्लांट किया, तो वो क्या हुआ, जाके अटैच हो गया। ठीक है, अब अटैच होने के बाद हम इसे क्या करेंगे, अटैच हो गया है ना। अटैच होने के बाद अब हम इसे क्या करेंगे, इसका क्या करवाएंगे, एक्सरे फिल्म में हम क्या करवाएंगे, एक्सरे फिल्म में हम ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। हम एक्सरे रेज डालेंगे, और हमारा वो मैच किया कि नहीं किया, या कि जो हमने रिपीटेटिव नंबर पता करने की कोशिश की वो हमें मिला कि नहीं मिला, इसको हम एक्सरे फिल्म के थ्रू हम ऑब्टेन कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, और हमें वो डेटा मिल जाता है जो रिपीटेटेड नंबर है, वीएनटीआर नंबर है। ठीक है, वेरिएबल नंबर, या सैटेलाइट डीएनए, या जो डीएनए फिंगरप्रिंट हमें जिससे तैयार करना है, वो डीएनए का सेगमेंट हमें मिल जाता है। और ये तो इस तरीके से आपको ये प्रोसेस क्या हो जाता है, प्रोसेस की जो स्टेप है ख़त्म हो जाती है। आइए थोड़ा इसको डायग्रामेटिकल चीज़ें समझते हैं, क्या क्या एक्चुअली में है। ठीक, देखिए ये आपका क्या है, सैंपल हमने लिया था। ठीक है, हमने ब्लड सैंपल लिया, क्या लिया, सिलेक्शन ऑफ ब्लड सैंपल ले लिया किसी भी डिजायरेबल ऑर्गेनिज्म का। लेने के बाद हमने क्या किया, इसका जीनोमिक डीएनए आइडेंटिफाई कर लिया, आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सेल, या जीनोमिक डीएनए फ्रॉम सेल। जीनोमिक डीएनए हमने क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। इससे रिस्ट्रक्शन एंजाइम की हेल्प से हमने क्या करवा लिया, छोटे छोटे सेगमेंट पीसेस में ब्रेक डाउन कर लिया। जब हमारा डीएनए सेगमेंट ब्रेक डाउन हो गया छोटे छोटे पीसेस में, तो हमने क्या किया, हमने इसे इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करवा दिया, रन करवा दिया। अब रन करवाने के बाद हमारे जो रन करवाने के बाद उसमें लेंथ वाइज वो जो हमारे डीएनए सेगमेंट थे छोटे छोटे पीसेस में, वो अरेंज हो गए, है ना। अब उन्हीं सेगमेंट्स में हमें वो क्या करना है, वो वीएनटीआर वाला नंबर पता करना है। अगर हम पूरे लेंथ का डीएनए लेंगे तो थोड़ा पता करना आसान नहीं होगा, टिपिकल होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम वो छोटा सेगमेंट ही हमें मिले जो जो सेगमेंट हमारा वीएनटीआर बता पाए, तो इसीलिए हम उसे फ्रेगमेंटेड कर देते हैं रिस्ट्रक्शन एंजाइम की हेल्प से। वो हमारे फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ करके छोटे छोटे सेगमेंट में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब ये सेगमेंटेड फॉर्म में हमने रन करा लिया। रन कराने के बाद हम इस चीज़ को क्या करते हैं, नायलॉन शीट, ये एक शीट मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन में हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर्ड इनटू नायलॉन मेम्ब्रेन बाय साउदर्न ब्लॉटिंग। अब इसमें ब्लॉटिंग जो टर्म है वो समझ लो थोड़ा सा। देखिए, एक ईएम साउदर्न नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, ब्लॉटिंग टेक्निक्स को डिस्कवर्ड किया था, जिसके अंदर साउदर्न ब्लॉटिंग के अंदर अगर हम बात करें तो ईएम नॉर्दर्न नाम के साइंटिस्ट थे, ईएम नॉर्दर्न नाम के साइंटिस्ट थे, तो उन्हीं के नाम पर ये
नाम रख दिया गया नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, फिर उसी का अपोजिट डायरेक्शन वेरिएबल रखने के लिए साउदर्न ब्लॉटिंग, फिर ईस्टर्न वेस्टर्न। तो इसमें जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है वो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होता है डीएनए टेस्ट के लिए, ठीक है। आरएनए टेस्ट के लिए क्या होता है, सॉरी आरएनए टेस्ट के लिए क्या होता है आपका, आरएनए टेस्ट के लिए होता है नॉर्दर्न, और डीएनए टेस्ट के लिए होता है साउदर्न, ठीक है। तो ये हमने हमने कौन सी ब्लॉटिंग ली है, साउदर्न ब्लॉटिंग ली है। और प्रोटीन टेस्ट के लिए होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग, ठीक है, प्रोटीन को पता लगाने के लिए। तो हमें डीएनए पता लगाना है, इसलिए हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे साउदर्न ब्लॉटिंग ली है। अब साउदर्न ब्लॉटिंग लेने के बाद हमने क्या किया, उसमें जेल में डालने के बाद हमारा डीएनए रिपीटेटिव वाला मैच कर गया, रेडियो लेबलिंग वगैरह हो गई, वो साइन वगैरह करने लगा। अब उस सेगमेंट को हमें चेक करने के लिए कि क्या वाकई में हमारा VNTR वगैरह मिला है कि नहीं मिला, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम एक एंजाइम है RFLP, इस एंजाइम का इस्तेमाल करके रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का इस्तेमाल करके हम उस पॉलीमॉर्फ फॉर्म में जो हमें डीएनए मिला है मल्टीपल फॉर्म में इस जेल के अंदर, हम उसे पर्टिकुलर सेगमेंट्स को कट करके हम अलग कर लेंगे, ठीक है। अलग कर लिए, अलग करने के बाद हम इसे क्या करवाते हैं, हम इसे नायलॉन शीट में अलग कर लिया। अलग करने के बाद हम इसका क्या करवाते हैं, रेडियोग्राफी करवाते हैं, जो हमें बैंड मिले। ये देखिए कुछ बैंड्स मिले, एक्सट्रैक्टेड डीएनए फ्रॉम प्रोब, ठीक है। प्रोब हमने जो अटैच किया था उस प्रोब से हम थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग करते हैं, है ना। जो डीएनए हमने क्या करवाए थे, रन करवाए थे, और प्रोब के साथ वो अटैच हो गए थे, तो प्रोब से अलग कर लिए। अलग करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको रेडियोग्राफी की, है ना। रेडियोग्राफी करने के बाद रेडियो एक्टिव प्रोब विथ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए, हमारे प्रोब के साथ जो बाइंड है हमने उसको अलग कर लिया। अलग करने के बाद अब देखते हैं, चेक करते क्या, एक्सरे फिल्म, मतलब इसकी ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे। एक्सरे फिल्म में हमने जैसे ही एक्सरेज डाली तो एक्सरेज में हमें क्या दिख गया, ये पैटर्न दिख गए, ठीक है। ये पैटर्न कौन से पैटर्न, VNTR वाले पैटर्न, ठीक है, VNTR वाले हमें पैटर्न दिख गए, वेरिएबल नंबर ऑफ रैंडम रिपीट वाले, जिन्हें हम रिपीटेटिव डीएनए या स्पेसिफिक सीक्वेंस वाले डीएनए बोलते थे। और इसी को देखकर हम पहचान सकते हैं कि हर इंसान का डीएनए क्या होता है, अलग होता है, यही स्पेसिफिक सीक्वेंस देखते हैं। क्लियर है, आपको यहाँ लग रहा होगा ये तो एक तो बैंड दिख रही, हाँ इसमें आपको बैंड ही दिखता है, ठीक है। ये बैंड ही बताता है कि वेरिएबल नंबर मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। हमें नॉर्मली नहीं समझ में आता, लेकिन ये बैंड के थ्रू ही पता चलता है, ठीक है। ये बैंड में देखते क्या है, जैसे हमने ये डीएनए सेगमेंट देखा, मान लीजिए ये बैंड वाला है, ठीक है ना, ये बैंड। अब इस बैंड में हम क्या देखेंगे, एक डीएनए उठाएंगे और इस डीएनए में देखेंगे कि ये जो रिपीटेटिव वाला नंबर है ये हमें मिल गया कि नहीं मिला, मिल जाएगा हमें, है ना, और हम आसानी से देख सकते हैं, ठीक है। तो हमें यही तो पता करना है कि ये डीएनए इस नॉर्मल डीएनए से कैसे अलग है। म्यूटेशन हुआ है, म्यूटेशन इसी जगह हुआ है, ऐसे बीच बीच में कई जगह होता है और हम उन्हीं को पहचानते हैं, ठीक है। क्लियर है, तो ये बात थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट। अब हमें मिल गया है, हम एक्सरे फिल्म इज डेवलप टू द मेक विजिबल द पैटर्न ऑफ VNTR, है ना, सॉरी VNTR, ठीक है। इस VNTR के पैटर्न को हमने ऑब्जर्व कर लिया। ऑब्जर्व करने के बाद हमारा जो डीएनए है वो फिंगरप्रिंट उसकी तैयार हो गई, डीएनए का स्ट्रक्चर तैयार हो गया। तो ये रहा दोस्तों प्रोसेस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार फटाफट रिपीट करते हैं, फिर इसके बाद हम कोशिश करेंगे कि अगले चैप्टर का वीडियो की बात करेंगे, ठीक है। क्लियर, तो इसमें से हमने डीएनए फिंगरप्रिंट में देखा कि हम किसी स्पेसिफिक सीक्वेंस, हमें डीएनए की लेंथ में से एक स्पेसिफिक सीक्वेंस के डीएनए को हम आइडेंटिफाई करते हैं, जहाँ पर रिपीटेटेड होता है, वो दूसरे डीएनए से, पहले डीएनए से दूसरा डीएनए एकदम डिफरेंट होता है, म्यूटेशन की वजह से हम उसी सीक्वेंस को पहचानते हैं। या इट इज़ अ टेक्निक डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ सर्टेन एरियाज ऑफ डीएनए, है ना, जो क्या है, इंडिविजुअली यूनिक है, एक दूसरे से अलग है, ठीक है, हम उसको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर इसके बाद हमने प्रोसेस देखा, हमने डीएनए आइसोलेट किया, पहले सैंपल सिलेक्शन किया, सैंपल के बाद डीएनए आइसोलेट किया, जीनोमिक डीएनए डिस्ट्रक्शन एंजाइम से कट किया, इलेक्ट्रोफोरेसिस जेल में रन कराया। रन कराने के बाद हम उसके हमने टारगेटेड डीएनए को आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद नायलॉन शीट में उसे ट्रांसफ़र कर दिया, जहाँ पे और वहाँ पे रेडियो लेबलिंग हमने की थी। उस रेडियो लेबलिंग में जाके हमारा डीएनए सीक्वेंस अटैच हो गया। अटैच होने के बाद हमने क्या कर लिया, हमने उसको RELP रिस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंटेड लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म डीएनए को हमने
ऑब्टेन कर लिया, और ऑब्टेन करने के बाद हमने क्या किया, उस हाइब्रिडाइज्ड डीएनए को हमने क्या किया, वीएनटीआर प्रोब के साथ अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद हमने उसकी एक्सरे फिल्म देखी बाय द ऑटो रेडियोग्राफी के थ्रू, और हमें उस ऑटो रेडियोग्राफी में हमें क्या मिल गया, हमें एक तरीके से हमारा वो पैटर्न मिल गया। ठीक है ना। डायग्राम की अगर बात करें तो ये हमने सैंपल लिया, सैंपल के बाद डीएनए फ्रेगमेंट लिया, डीएनए जीनोमिक डीएनए उसका फ्रेगमेंटेड करवाया। उसके बाद यहाँ पे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस रन कराया, ट्रांसफ़र किया नायलॉन शीट में। ट्रांसफ़र करने के बाद स्पेसिफिक साइट से बैंड करवाया, जो रेडियो एक्टिव लेबलिंग था उससे बैंड करवाया। बाइंड करवाने के बाद हमने उसको क्या कर दिया, सेपरेटिंग कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया प्रोब से, और इसे वॉश करके एक्सरे फिल्म में डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद हमें वीएनटीआर नंबर मिल गया, और यही हमें बताएगा कि हमारा डीएनए कैसे अलग है। तो दोस्तों आई होप समझ में आया होगा। ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, धन्यवाद।